किसी भी वेबसाइट में आपकी परमालिंक्स का क्या रोल होता है? परमालिंक्स क्या होते हैं? किस तरह आप लोगों ने इनको यूज़ करना होता है? और अगर आप लोग वर्डप्रेस यूज़ करते हैं तो आप लोग इनको किस तरह अपनी एसईओ के लिए इनको परमालिंक्स को यूज़ कर सकते हैं? ये कुछ सेटिंग्स होती हैं। तो ये मैंने आपको अपने कोर्स के स्टार्ट में भी आपको थोड़ा बहुत बताया था, बेसिक सेटिंग में वेबसाइट स्टार्ट करने से पहले। उसमें भी मैंने आपको थोड़ा बहुत गाइड किया था कि आप लोगों ने इस तरह परमालिंक्स को यूज़ करना होता है। तो आज हम लोग परमालिंक्स पर डिटेल में बात करेंगे, साथ में प्रैक्टिकल के साथ सीखेंगे कि आप लोगों ने किस तरह इनको सेटअप करना होता है और किस तरह आप लोगों ने इनको यूज़ करना होता है। तो एंड एक्चुअली आपके परमालिंक्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं तो कि परमालिंक्स क्या होते हैं। तो परमालिंक्स बेसिकली जैसा कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन है। तो सबसे पहले अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर है आपका सर्वर होगा, यहाँ पर है मेन टू से कि जो आपकी वेबसाइट के बाद उसका एग्जैक्ट यूआरएल होता है, जैसा कि हमारी वेबसाइट का एग्जैक्ट यूआरएल है डिजिटल स्पेक्स और उसके बाद है WP एडमिन। इसका मतलब ये है कि हम पहले आए अपनी वेबसाइट पर आने के बाद हम लोग यहाँ पर आ गए वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर। और अगर मैं इसके बाद किसी और जगह पे जाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं चला गया जी पेजेस पे। अब क्या होगा कि अब पहले हमारा जो एग्जैक्ट यूआरएल होगा वेबसाइट का वो आ गया। उसके बाद फिर हम गए थे अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर आए। उसके बाद फिर हम लोग पेजेस पे चले गए। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप एक जो है वो हायरार्की बन रही है आपकी, ये होते हैं आपकी परमालिंक्स। कि जिस टाइम आप लोग एग्जैक्ट जिस जगह पे आप लोग काम कर रहे हैं, जिस जगह पे आप लोग पहुंच चुके हैं, वो यहाँ पर आपकी यहाँ पर यूआरएल में वो चीज़ शो होनी चाहिए। इसको बोलते हैं आपका परमालिंक्स। अच्छा, उसके बाद होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ कि यही हम लोग अपनी यहाँ पर अगर वेबसाइट ओपन करते हैं तो ये देखिए इस तरह। तो हमने यहाँ पर वेबसाइट ओपन कर ली। तो ये तो चलो हमारा था वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। इस तरह आपके सामने ये वेबसाइट शो होगी। यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि हम या अभी तक हैं यहाँ पर हमारी जो है एग्जैक्ट यूआरएल हमारा डिजिटल स्पेक्स का। तो हम यहाँ पर हैं। इसके बाद फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ, हमारा जो एक कॉन्टैक्ट अस का पेज है। अब आप लोगों ने यहाँ पर देखना है और यहाँ पर भी आप लोगों ने फोकस करना है ये यूआरएल वाले एरिया में। यहाँ पर जैसे ही मैंने कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक किया तो ये देखिए उसके साथ ही फॉरवर्ड स्लैश लग के साथ उसके लग गया कॉन्टैक्ट अस। मीन टू से कि इस टाइम हम लोग अपने कॉन्टैक्ट अस पेज पर हैं, या फिर कोई भी बंदा जो इस वेबसाइट पर आया है विजिट करने, वो पहले वेबसाइट पर आया। वेबसाइट आने के बाद उसने किसी पेज को ओपन किया या फिर उसने किसी कैटेगरी पे क्लिक किया, तो वो जिस जिस चीज़ पे क्लिक करता जाएगा वहाँ पर ये चीज़ वो साथ साथ शो होती जाएगी। अब वो यहाँ पर था हमारे पास, क्योंकि अभी तक हमने इसको डिज़ाइन नहीं किया। तो कॉन्टैक्ट अस में क्या होता है, आपका एक फॉर्म होता है कॉन्टैक्ट का, या फिर उसके बाद आपका एक कंपनी का मैप होता है, गूगल मैप जिसे आप लोग कहते हैं, या फिर उसके अलावा आप कोई आपकी ईमेल आईडी होती है। अब बाय डिफ़ॉल्ट ये था यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल होता हमारा इस साइड पे गूगल मैप, तो मैं अगर गूगल मैप पे क्लिक करता तो इसके साथ जो ये फॉरवर्ड स्लैश है इसके आगे आ जाना था आपका वो एड्रेस का यूआरएल। तो ये होती हैं आपकी परमालिंक्स। अब परमालिंक्स को यूज़ कैसे करते हैं अपनी एसईओ के लिए। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने जो हमारा कॉन्टैक्ट अस का पेज है, आप लोगों ने इसका यूआरएल शेयर करना है। तो किस तरह आप लोगों ने करना, तो आप लोग ऐसे तो नहीं ना करेंगे कि आप लोग वहाँ पर जाके कहें जी आप पहले हमारी वेबसाइट पर चले जाओ, उसके बाद वहाँ पर हमारा एक कॉन्टैक्ट अस का पेज होगा, आप लोग पहले उसे ढूंढें और ढूंढने के बाद आप लोग जस्ट वहाँ पर चले जाएं। तो ये तरीकाकार गलत है। इसीलिए परमालिंक्स को यूज़ करते हैं कि अब क्या होगा कि आप लोग जो वेबसाइट का ओनर है, या अगर आप लोगों ने किसी को लिंक शेयर करना है, या फिर आप लोगों ने किसी भी एसईओ टूल में से यूज़ करना है, तो आप लोग क्या करेंगे, उस पेज पर आएंगे और यहाँ से उसका यूआरएल उठाएंगे और कहीं पे भी जाकर उसको डायरेक्ट पेस्ट कर देंगे। तो ये होते हैं आपके यूआरएल, सॉरी परमालिंक्स। तो लिंक्स भी यूआरएल ही होते हैं। ये परमालिंक्स होते हैं जिनको आप लोग परमानेंटली यूज़ करते हैं। तो आप लोगों को आप लोग देख सकते हैं कि जिनका नाम ही जो है परमा के नाम से, इसके में परमालिंक्स, यही आप लोग परमालिंक्स भी कह सकते हैं। तो परमालिंक्स यही होते हैं कि जो परमालिंक परमानेंट आपके लिंक्स होते हैं। अब यह है कि जो कॉन्टैक्ट अस का पेज है ये कभी भी यहाँ से चेंज नहीं होगा।
जब तक ये कॉन्टैक्ट अस का पेज आपकी वेबसाइट पर रहेगा। तो ये आपका परमालिंक कभी भी चेंज नहीं होगा। तो उसके बाद ये है कि इसका आपकी वेबसाइट की एसईओ के लिए क्या रोल होता है। तो देखिए, जब आप लोग यहाँ पर अपनी वेबसाइट की एसईओ करते हैं, यहाँ पर कुछ फेमस टूल होते हैं, जैसा कि आपका योस्ट एसईओ हो गया, रैंक मैथ हो गया, एसईओ प्रेस हो गया। इस तरह के कुछ फेमस 4-5 टूल हैं। या फिर आप लोग वैसे भी कोई एसईओ टूल यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर आपके साइट के परमालिंक से ही यूज़ होते हैं कि आप लोग किस साइट को किस चीज़ की आप लोग एसईओ करना चाहते हैं, इस तरह। तो इनका आपकी एसईओ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है आपकी वेबसाइट के लिए। तो इस चीज़ को आप लोगों ने अच्छे से समझना है, सीखना है। तो इंट्रो मैंने आपको करवा दिया, मैंने आपको समझा दिया कि परमालिंक्स क्या होते हैं। ये आपकी वेबसाइट के परमानेंट लिंक्स होते हैं कि आप लोगों ने इनको कहीं भी यूज़ करना है, तो आप लोग डायरेक्ट उस परमालिंक को कॉपी करके किसी भी जगह पर, चाहे वो एसईओ टूल है या फिर आप लोगों ने किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करना है, तो आप लोग डायरेक्ट उनको शेयर कर सकते हैं। और उसके बाद है कि अगर आप लोग, क्योंकि हम लोग वर्डप्रेस पर काम कर रहे हैं, तो वर्डप्रेस पर काम करने के लिए आप लोगों ने कैसे इनको सेटअप करना है। तो जब आप लोग अपना वर्डप्रेस को स्टार्ट करते हैं या फिर आप लोग वेबसाइट बनाने के लिए वर्डप्रेस को आप लोगों ने इंस्टॉल किया है, तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पर सेटिंग पे आना होता है। और सेटिंग में आने के बाद आप लोगों ने क्या करना होता है, यहाँ पर आप लोगों को नीचे एक ऑप्शन मिलता है परमालिंक्स का। तो परमालिंक्स, इस पर आप लोगों ने क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने आप लोग यहाँ पर डिटेल से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपकी लिंक्स की सेटिंग होती है परमालिंक्स की, ये चीज़ आपके सामने शो होगी। यहाँ पर आपके सामने क्या होता है, यहाँ पर ये देखिए 1 बाय 1 आपके साथ एक एक एग्जाम्पल भी दी हुई है। अगर तो है आपका परमालिंक, यहाँ पर आपकी देखें कोई 3 ये आपके कोई 6 टाइप की यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको मिलते हैं। जो सबसे पहले आपके पास प्लेन क्या होगा कि आपका जो एग्जैक्ट यूआरएल होगा वेबसाइट का, उसके आगे स्लैश के बाद ये उसका पोस्ट का नंबर दिया गया होगा, जो कि बिल्कुल गलत है और आपकी वेबसाइट पर बहुत ही बैड इंप्रेशन पड़ता है। और इसके अलावा आपकी वेबसाइट की एसईओ नहीं होती। और यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ, जो कि यहाँ पर आप लोग नोट कर लें इसको, कि जो गूगल है, जब आप लोग गूगल एडसेंस अप्रूव करते हैं, तो यहाँ पर आपके परमालिंक्स को यूज़ करता है। तो ये आपकी गूगल की अप्रूवल के लिए भी, गूगल सर्च इंजन के लिए भी आपके बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं आपके परमालिंक्स। तो आप लोगों ने इनको लाजमी यूज़ करना है। ऐसे ही अपनी वेबसाइट को नहीं छोड़ देना कि आप लोग कहीं क्या काम कर रहे हैं और आपकी वेबसाइट के जो लिंक्स हैं वो यहाँ पर क्या कुछ शो करवा रहे हैं। तो आप लोगों ने परमालिंक्स लाजमी यूज़ करने हैं। उसके अलावा सेकंड नंबर पर आपको मिलते हैं डेट एंड टाइम, कि जो भी आपकी वेबसाइट पर आए वो कहीं घूमता फिरे आपका विजिटर, उसे साथ यहाँ पर डेट एंड टाइम ही शो हो, तो ये भी गलत है। उसके बाद है मंथ एंड नेम, तो ये भी गलत है। न्यूमेरिक है तो कुछ भी यहाँ पर नंबर्स जो हैं वो आपके शो होते होंगे, कोई भी नंबर आप यहाँ पर आपके सामने शो हो सकते हैं, ये रैंडम नंबर होते हैं, तो ये भी गलत होता है। उसके बाद यहाँ पर न्यूमेरिक है, न्यूमेरिक ये नंबर। उसके बाद है आपका पोस्ट नेम एंड देन है आपका कस्टम स्ट्रक्चर। तो कस्टम स्ट्रक्चर ये है कि आप लोग यहाँ पर जो कस्टम शो करवाना चाहते हैं वो शो होगा, लेकिन जो सबसे वर्डप्रेस पर आकर जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो बेस्ट सेटिंग है इसकी, वो है ये वाली सेकंड लास्ट पोस्ट नेम के। यहाँ पर आप लोगों ने इसको ये चीज़ नहीं देखनी कि ये जो यहाँ पर पोस्ट नेम लिखा हुआ है तो यहाँ पर वो पेज कैसे शो होगा। तो ये आपका मसला नहीं है, ये वर्डप्रेस का मसला है। यहाँ पर ये है कि आप लोगों ने पोस्ट नेम को बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये प्लेन होता है जब आप लोग वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं, तो लेकिन आप लोगों ने इसको पोस्ट नेम पे आकर इसको ऑन करना है। इसका क्या होगा कि जिस जगह पर, जैसे ही हम लोग जिस भी जगह पर जाके क्लिक करते हैं, चाहे वो कैटेगरी है, चाहे वो आपके टैग्स हैं, चाहे वो आपके पेजेस हैं, समथिंग लाइक कुछ भी है आपकी वेबसाइट पर, आप लोग विजिटर क्लिक करता है तो यहाँ पर उसका साथ साथ ही परमालिंक बनता जाता है। तो वो आपके परमालिंक्स बन जाते हैं। तो इस तरह फिर आप लोगों ने पोस्ट नेम को सिलेक्ट कर लेना है। ये देखिए आपके सामने इसका एग्जाम्पल भी शो हो रही है। इस तरह आपकी यहाँ पर और जिस चीज़ पर जाकर आप लोग क्लिक करेंगे तो वो आपका साथ ही यहाँ पर परमालिंक बनता जाएगा। इसको ऑन करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर जस्ट सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है और ये आपकी हो गई परमालिंक्स की सेटिंग। सो फाइनली होप सो कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को किसी भी जगह पे हमारी वीडियो की या जो हम लोगों ने ऐसी का आपको समझ नहीं आई तो काइंडली आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं।
आप लोग ईमेल भी कर सकते हैं। आपको या तो कमेंट के थ्रू गाइड किया जाएगा या फिर अगर वो टॉपिक लेंथी होगा तो उस पर एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी। तो आज हम लोगों ने परमालिंक्स को सीखा क्या होते हैं, इस तरह आप लोगों ने इनको यूज़ करना है और आपकी एसईओ के लिए गूगल सर्च इंजन के लिए क्या रोल है इनका, और आप लोगों ने फाइनल को सेटअप कैसे करना है। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।